नमस्कार सभी दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ व शुभकामनाएं। साथ ही 73वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। सर पर जिसके हिमालय का ताज है, पांव पखारे सागर जिसके विराज है। हम संतान हैं भारत की जिस पर हमें नाज है। भारत का जय घोष हो, गणतंत्र दिवस आज है। गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर मैं पूजा सिंह अपने साथी कमेंटेटर अशोक कुमार सिंह के साथ दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से मरीना पार्क राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्थल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज पूरे देश के साथ साथ यहाँ पर भी हवा में एक खुशबू है, एक महक है उस तिरंगे की, उस केसरिया रंग की जो साहस और शक्ति को प्रदर्शित करता है। एक महक उस सफ़ेद रंग की जो सत्यता की राह पर चलना सिखाता है। साथ ही महक उस हरे रंग की जो हरियाली और उर्वरता का प्रतीक है। साथ में चक्र जो ये सिखाता है कि जीवन गतिशील है और रुकने का कोई बोल नहीं। आज 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हर दिल में खुशी है, मन में उल्लास है और हमारे साथ वे 21 द्वीप भी जुड़ चुके हैं जिनका हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा परमवीर चक्र योद्धाओं के नाम पर नामकरण हुआ। आज का 74वां जो गणतंत्र दिवस माहौल है, वातावरण है, वो थोड़ा पहले से भिन्न है क्योंकि पहले स्टेडियम में, नेताजी स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ करता था। आज राजपथ की तर्ज पर यहाँ मरीना पार्क के खूबसूरत सड़क पर ये परेड की जाएगी और पूरे बैठने की व्यवस्था की गई है। खूबसूरत मरीना पार्क के समुद्र तट पर लहरें भी आज गणतंत्र दिवस के आगमन पर मुस्कुरा उठी हैं। चारों तरफ 26 जनवरी की धूम मची हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम व परेड की सलामी के साथ आज तिरंगा लहराएगा। देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा जिसे हर कोई देख सलाम करेगा। याद कीजिए, इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए, इसके सम्मान के लिए लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीदों की धरती, अंडमान निकोबार की तीर्थ स्थली, राष्ट्रीय स्मारक, सेलुलर जेल, उन हजारों वीर क्रांतिकारी शहीदों की शहादत का गवाह है। इन वीरों के अदम्य साहस, अनुपम शौर्य, अतुल्य पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के आगे आज पूरा राष्ट्र नतमस्तक है। माननीय उपराज्यपाल महोदय इस समय राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में हैं और वे शहीद स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय कार्यक्रम स्थल पहुंच गए हैं। कुछ ही पलों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वजारोहण किया जाएगा। उपराज्यपाल महोदय मंच की ओर प्रस्थान करते हुए और अब
ध्वजारोहण। और अब विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री सुशील मंडल, अवर श्रेणी लिपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपबेल बे। श्री सुशील मंडल स्थानांतरण पर कैंपबेल बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 अक्टूबर 2022 को अवर श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आप एक कर्मठ, निष्ठावान एवं कार्यों के प्रति समर्पित कर्मचारी हैं। आपने कार्यालय के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कार्यालय समय विधि के बाद भी देर रात तक कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों को निभाया। आपके अथक प्रयासों तथा कार्यकुशलता के कारण ही कैंपबेल बे जैसे सुदूर द्वीप में पहली बार जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी वस्तुओं जैसे लेखन सामग्रियों, राशन सामग्रियां तथा आरकेएस निधि के माध्यम से रोगियों के लिए अस्पताल में आवश्यक सामग्रियों की खरीद की जा सकी। इसके अलावा आपने अपने तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए लंबित एवं नए पेंशन मामलों को भविष्य पोर्टल के माध्यम से निपटाने तथा कैंपबेल बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन औषधि केंद्र के प्रचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण और कार्यकुशलता को अंगीकार करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपबेल बे के अवर श्रेणी लिपिक श्री सुशील मंडल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सुशील मंडल, अवर श्रेणी लिपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपबेल बे। श्रीमती के चिंतामणि, सहायक लेखा अधिकारी, मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर। श्रीमती के चिंतामणि मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आप सूचना प्रौद्योगिकी पीएफएमएस डीबीटी के नोडल अधिकारी भी है। आपने अपने नियमित कार्यों के अलावा 120 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण स्कीम को इन द्वीपों में क्रियान्वित करने और संघ राज्य क्षेत्र के सभी डीपीटी स्कीम को डिजिटाइज करने में अहम भूमिका निभाई। आपकी पहल से ही यह द्वीप समूह
पूरे देश में कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान करने वाला पहला संघीय राज्य क्षेत्र बना। इसके अलावा आपके अथक प्रयासों के कारण सभी प्रकार के भुगतान प्रणालियों को डिजिटल बनाने और भुगतान लेखा एवं रिपोर्टिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाया जा सका। कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण तथा उत्कृष्ट कार्यकुशलता को अंगीकार करते हुए मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय पोर्ट ब्लेयर के सहायक लेखा अधिकारी श्रीमती के चिंतामणि को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती के चिंतामणि, सहायक लेखा अधिकारी, मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय पोर्ट ब्लेयर। श्री गौरव बैनर्जी, उप निरीक्षक, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री गौरव बैनर्जी ने वर्ष 2012 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के रूप में सेवा आरंभ की। बाद में आप वर्ष 2014 में सीधी भर्ती के तहत उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त हुए और द्वीपों के विभिन्न पुलिस थाना में आपकी तैनाती हुई। आपने 2015 से 2019 तक बाराटांग पुलिस थाना में अपनी तैनाती के दौरान मिडिल स्ट्रेट से लापता हुई एक जारवा जनजाति महिला को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा आपने गोल टिकरी के समीप डूबते हुए एक डिंगी से 6 मछुआरों की जान भी बचाई। आपने वर्ष 2021 से 22 के दौरान कैम्बल बे पुलिस थानाध्यक्ष रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी व्यावसायिक कार्यकुशलता को देखते हुए कैम्बल बे के सहायक आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के दौरान आपको प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया है। व्यवसाय कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार पुलिस के उप निरीक्षक श्री गौरव बैनर्जी को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री गौरव बैनर्जी, उप निरीक्षक, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री पी डैनियल विलियम्स, पुलिस सिपाही, फायरमैन, अंडमान निकोबार पुलिस, अग्निशमन सेवा। श्री पी डैनियल विलियम्स की नियुक्ति वर्ष 2009 में अंडमान निकोबार पुलिस अग्निशमन सेवा में सिपाही फायरमैन के पद पर हुई। आपने कई अवसरों पर अग्नि दुर्घटनाओं के दौरान जान माल को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 अप्रैल 2021 को नया गांव के दुर्गा मंदिर के समीप एक भवन में आग लगने की सूचना मिलने पर आप वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में अग्निशमन दल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। आपने अपनी जान की परवाह किए बिना आग के चपेट में आए उस भवन में प्रवेश किया और बेहोश पड़े 2 व्यक्तियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद की। व्यावसायिक कार्यकुशलता और कार्य के प्रति निष्ठा को अंगीकार करते हुए अंडमान निकोबार पुलिस अग्निशमन सेवा के पुलिस सिपाही फायरमैन श्री पी डैनियल विलियम्स को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री पी डैनियल विलियम्स, पुलिस सिपाही, फायरमैन, अंडमान निकोबार पुलिस अग्निशमन सेवा। श्रीमती तबीता, प्रधान वन रक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग। श्रीमती तबीता पर्यावरण एवं वन विभाग में प्रधान वन रक्षक के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में आप बाराटांग के साउथ क्रीक नर्सरी में कैंप ऑफिसर के रूप में तैनात हैं। आपको अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की एक महत्वाकांक्षी स्कीम
प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाएं के तहत गांव और सरकारी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी दी गई। आप इस चुनौती को स्वीकारते हुए बड़ी लगन और निष्ठा के साथ इस कार्य में जुट गईं। इस दौरान आपने सामुदायिक बीज बैंक कार्यक्रम के तहत आसपास के गांवों के लोगों से संपर्क किया तथा लगभग 145 किलोग्राम विभिन्न फलों के बीज और गोबर के खाद एकत्र किया और नर्सरी में 76,000 से अधिक फलदायक तथा वानिकी प्रजाति के पौधे लगाए। आपके अथक प्रयासों के कारण ही इस क्षेत्र में फलदार वृक्ष लगाने और हरियाली को बनाए रखने में मदद मिली। उत्कृष्ट कार्यकुशलता एवं कार्य के प्रति समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान वन रक्षक श्रीमती तबीता को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती तबीता, प्रधान वन रक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग। स्वर्गीय केशव विश्वास, पूर्व राफ्टमैन, पर्यावरण एवं वन विभाग। स्वर्गीय केशव विश्वास 23 सितंबर 1992 से पर्यावरण एवं वन विभाग के मध्य अंडमान प्रभाग में राफ्टमैन के रूप में कार्यरत थे। आप विभाग के लिए वृक्षों की कटाई के कार्य से जुड़े थे और इस कार्य में आपको अच्छा अनुभव था। विभाग द्वारा आपके इस अनुभव का उपयोग तूफान के समय आपदा प्रबंधन कार्यों में भी लिया जाता रहा था। आपको आसानी तूफान के दौरान 20 मार्च 2022 को सूचना मिली कि कदमतला के उत्तरा में जीवन और संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे एक पेड़ को काटकर गिराया जाना है। आप तुरंत ही अपने वन कर्मियों के दल के साथ वहां पहुंचकर उस पेड़ को काटने के कार्य में जुट गए। आप जब पेड़ काट रहे थे तब हवाएं तेज चल रही थी, जिसके कारण कार्य जोखिमपूर्ण था। उस विषम परिस्थिति में पेड़ को काटकर सही दिशा में गिराना मुश्किल हो रहा था। आप लोगों की संपत्ति की रक्षा की भावना के साथ उस चुनौतीपूर्ण कार्य में जुटे रहे। अचानक ही हवा की गति तेज हो जाने और हवा की दिशा बदल जाने के कारण वह पेड़ स्वर्गीय केशव विश्वास के ऊपर गिर गया और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई। बाद में उपचार के दौरान आपकी मृत्यु हो गई। कर्तव्यपरायणता, समर्पण की भावना और सर्वोच्च बलिदान को अंगीकार करते हुए पर्यावरण एवं वन विभाग के पूर्व राफ्टमैन स्वर्गीय केशव विश्वास को मरणोपरांत उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। स्वर्गीय केशव विश्वास की पत्नी श्रीमती कल्पना विश्वास माननीय उपराज्यपाल महोदय से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगी। श्री अजीत देवनाथ, बहुकार्य निष्पादन कर्मचारी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किशोरी नगर। श्री अजीत देवनाथ किशोरी नगर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बहुकार्य निष्पादन कर्मचारी के रूप में तैनात हैं। आप एक बहुकार्य कर्मचारी होते हुए भी अंग्रेजी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक की अनुपस्थिति में 2019 से 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे हैं। आपकी समर्पण की भावना और अथक प्रयासों के कारण इन कक्षाओं में अंग्रेजी विषय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। आपने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यालय के खेल कूद की गतिविधियों की जिम्मेदारी भी निभाया, जिसके कारण वर्ष 2019 में आयोजित बालकों की अंडर 17 तथा 14 नॉकआउट इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में विद्यालय को शानदार जीत हासिल हुई।
आपने कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड वॉरियर के रूप में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। समर्पण की भावना और निस्वार्थ सेवा भाव को अंगीकार करते हुए किशोरी नगर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुकार्य निष्पादन कर्मचारी श्री अजीत देवनाथ को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अजीत देवनाथ, बहुकार्य निष्पादन कर्मचारी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, किशोरी नगर। श्रीमती एम भवानी, पैराएथलीट, अनुबंध कर्मचारी, शिक्षा विभाग। श्रीमती एम भवानी एक पैराएथलीट है। आप शिक्षा विभाग में अनुबंध के आधार पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन CWSN के रूप में तैनात है। आपने भारतीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा मार्च 2021 में कर्नाटक में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लिया और महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। आपने दिसंबर 2021 में बेंगलुरु में आयोजित तीसरे इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक और मार्च 2022 में भुवनेश्वर में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीतकर इस द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया। वर्तमान में आप स्वेच्छा से पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में 45 दिव्यांग बच्चों को पिछले 4 महीनों से निःशुल्क कोचिंग एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा आप दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। निस्वार्थ सेवा भाव और पैरा एथलेटिक के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए शिक्षा विभाग के अनुबंध कर्मचारी पैरा एथलीट श्रीमती एम भवानी को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती एम भवानी, पैरा एथलीट, अनुबंध कर्मचारी, शिक्षा विभाग। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का 3R दल, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहर के सौंदर्यकरण के लिए अस्थायी मजदूर श्री एम धनंजय के नेतृत्व में सर्वश्री आकाश कुमार, आर श्रीकांत, धनंजय दास, जी योगेश्वर राव, टी धर्मा राव, बी मोहन राव और के नागराजू को शामिल कर 8 कलाकारों का एक 3R दल का गठन किया गया। इस दल ने पोर्ट ब्लेयर शहर तथा इसके आसपास के सड़क के किनारे स्थित भवनों की दीवारों तथा अन्य खाली दीवारों पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदेश से परिपूर्ण आकर्षक एवं कलात्मक चित्रकारी कर शहर को और सुंदर बना दिया। इस दल ने शहर के आसपास बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों, टायरों तथा अन्य बेकार पड़ी वस्तुओं को कलात्मक रूप देकर शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया। इस दल के इस अनुकरणीय कार्यों से समाज के लोगों के बीच स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और शहर की सुंदरता को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। शहर की सुंदरता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति की गई उल्लेखनीय कार्यों को अंगीकार करते हुए पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 3R दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का 3R दल, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद। स्वच्छता जागरूकता दल, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद। समाज में स्वच्छता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद द्वारा मोनिकर स्वास्थ्य शिक्षा समूह के तहत अस्थायी मजदूर श्रीमती सोनी कृष्णा के नेतृत्व में सफाई मजदूर सर्वश्री ए मुत्तु कुमार, एस
सुब्रमण्यन, दक्षिणामूर्ति और अस्थायी मजदूर सर्वश्री वाई संतोष कुमार, पी संजीव कुमार तथा श्रीमती नबीसा, श्रीमती शांतिशीला, श्रीमती आदि लक्ष्मी और दैनिक वेतन मजदूर श्रीमती सावित्री देवी, श्री एस लोकनाथन को शामिल करते हुए स्वच्छता जागरूकता दल का गठन किया गया। इस दल का मुख्य उद्देश्य नुक्कड़ नाटक, गीत, कविता, सफाई अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में घर घर जागरूकता फैलाना, खुले में शौच मुक्त सर्वेक्षण, समुद्री तट सफाई अभियान तथा अपशिष्टों को अलग अलग करने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना है। इस दल द्वारा समाज में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, बाजार क्षेत्रों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाज में स्वच्छता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को अंगीकार करते हुए नगर पालिका परिषद के स्वच्छता जागरूकता दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। स्वच्छता जागरूकता दल, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद। डॉक्टर सी शिवा पेरुमान, वैज्ञानिक प्रभारी अधिकारी, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कार्यालय। डॉक्टर सी शिवा पेरुमान एक वैज्ञानिक हैं और पोर्ट ब्लेयर स्थित भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी हैं। आप वर्ष 2008 से इस द्वीप समूह के पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों के बारे में अनुसंधान तथा उनके संरक्षण के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपने बड़े पैमाने पर इन द्वीपों के पक्षियों की खोज कर 60 से अधिक प्रजातियों का रिपोर्ट तैयार किया और भारत तथा दक्षिण एशिया में इसका प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की ओर से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। आपने इन द्वीपों के पर्यावरण के जैव विविधता के बारे में 300 से भी अधिक शोध पत्रों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के अलावा 42 पुस्तकें भी प्रकाशित की है। इनमें आपके द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल पुस्तिका भी है, जिसमें ग्रेट निकोबार के आकर्षक पक्षियों तथा समुद्री जीव जंतुओं की विविधता और महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधताओं का सचित्र वर्णन किया गया है। वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय सेवा और अतुलनीय योगदान को अंगीकार करते हुए पोर्ट ब्लेयर के भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सी शिवा पेरुमान वैज्ञानिक को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री शिवा पेरुमान, वैज्ञानिक प्रभारी अधिकारी, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कार्यालय। श्रीमती कोमल आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन पंख के संस्थापक। श्रीमती कोमल आनंद अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं गैर सरकारी संगठन पंख की संस्थापक हैं। आपने समाज सेवा और लोक कल्याण के कार्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का निर्णय लिया। आपने वर्ष 2002 से द्वीप समूह के विशेष देखभाल की जरूरत वाले दिव्यांग बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की निस्वार्थ सेवा आरंभ की। जब वर्ष 2002 में निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों की समस्याओं के निवारण के लिए पहला महिला प्रकोष्ठ का गठन एवं हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी, तब आपने इससे प्रेरित होकर समाज के प्रति अपने दायित्वों एवं योगदान की आवश्यकताओं को समझा और महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए 2018 में पंख नामक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की।
निस्वार्थ सेवा की भावना और समाज के कल्याण में दिए गए योगदान को अंगीकार करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती कोमल आनंद को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती कोमल आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन पंख। श्री एस राजाराजन, उद्यमी। श्री एस राजाराजन इस द्वीप समूह के एक सफल उद्यमी हैं और पिछले 5 वर्षों से पोर्ट ब्लेयर के लावारिस जानवरों की सेवा के कार्यों से जुड़े हैं। आपने ह्यूमन हेल्प एनिमल्स नामक संगठन की स्थापना कर लावारिस जानवरों को बचाने, उन्हें अपनाने, उनके बधियाकरण एवं उन्हें भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। आपने कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न स्थानों पर रोजाना 100 से भी अधिक लावारिस जानवरों को भोजन उपलब्ध कराया है। आपने पोर्ट ब्लेयर शहर को प्लास्टिक अपशिष्टों से मुक्त करने और स्वच्छ एवं हरा भरा बनाए रखने के लिए अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर स्वेच्छा से समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। पशुओं के प्रति दया भाव एवं शहर को स्वच्छ बनाए रखने में दिए गए सराहनीय योगदान को अंगीकार करते हुए उद्यमी श्री एस राजाराजन को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री एस राजाराजन, उद्यमी। श्री एम डी सेल्वम, कराटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षक। श्री एम डी सेल्वम परिवहन विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है। आप राष्ट्रीय स्तर के एक प्रसिद्ध कराटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षक है तथा स्क्वे मार्शल आर्ट के एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी है। आप पिछले 3 दशकों से स्वेच्छा से इस द्वीप समूह के युवाओं को मार्शल आर्ट की विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण तथा सक्षम मार्गदर्शन में इस द्वीप समूह के युवक युवतियों ने कराटे, स्क्वे, तंग सूडू, मार्शल आर्ट और किक बॉक्सिंग जैसे खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। आपके अथक प्रयासों और विजन के कारण ही आपके द्वारा प्रशिक्षित कई खिलाड़ी राष्ट्रपति पदक तथा उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। आप तमिलनाडु से कराटे मार्शल आर्ट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूरा करने वाले पहले भारतीय हैं। आपने जापान के ओकिनावा से कराटे मार्शल आर्ट में डिप्लोमा तथा महाराष्ट्र के नागपुर से स्क्वे मार्शल आर्ट में डिप्लोमा हासिल किया। आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरल थेरेपी द्वारा कराटे के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। निस्वार्थ सेवा भाव एवं मार्शल आर्ट के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए कराटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षक श्री एम डी सेल्वम को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री एम डी सेल्वम, कराटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षक। श्री इब्राहिम नासिर जेडवर्ड, उद्यमी। श्री इब्राहिम नासिर जेडवर्ड एक सफल उद्यमी के साथ साथ इस द्वीप समूह के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार के सदस्य हैं। आप वर्ष 2009 में उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गए और भारत देश एवं इस द्वीप समूह के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कनाडा वेस्ट विश्वविद्यालय अकेडमी परिषद में छात्र प्रतिनिधि नियुक्त होने का गौरव प्राप्त है। आप वैंकूवर मल्टीकल्चरल सोसाइटी के सबसे युवा मानद सचिव नियुक्त हुए और विभिन्न कार्यक्रमों में आपने द्वीपों की बहुसांस्कृतिक सामाजिक ढांचे को प्रोत्साहित किया। आप वर्ष 2012 में
हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्व मॉडल संयुक्त राष्ट्र के शिष्टमंडल के भी एक सदस्य थे। आप 10 वर्षों तक कनाडा में रहने के बाद द्वीपों के प्रति अपनी समर्पण की भावना की वजह से 2019 में इन द्वीपों में लौट आए और विभिन्न जन परोपकारी कार्यों से जुड़ गए। आपको निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सचिव नियुक्त किया गया, जहां आपने जनजातीय उद्यमियों के उत्थान में भी अहम भूमिका निभाई। आपने कोविड-19 महामारी के दौरान विमान सेवा बाधित होने की वजह से द्वीपों में फंसे मुख्य भूमि के यात्रियों को भोजन के साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान किया। जनसेवा के प्रति समर्पण की भावना और जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों को अंगीकार करते हुए उद्यमी श्री इब्राहिम नासिर जेडवेट को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री इब्राहिम नासिर जेडवेट, उद्यमी। लेफ्टिनेंट कमांडर रोहित मंद्रवाल, नौसेना अधिकारी, मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान। लेफ्टिनेंट कमांडर रोहित मंद्रवाल अंडमान निकोबार कमान के मुख्यालय में वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी भूमि एवं आवास हैं। आप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए 8,200 एकड़ रक्षा विभाग की भूमि के प्रबंधन का कार्य बखूबी निभा रहे हैं। आपने सिविल एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर अंडमान निकोबार कमान और सिविल प्रशासन के बीच भूमि के काफी समय से लंबित मामलों को सुलझाकर ग्रेट निकोबार के 450 एकड़ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के 56.25 एकड़ रक्षा भूमि को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से तथा समय पर सिविल प्रशासन को सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके सुव्यवस्थित कार्य योजना और अनवरत प्रयासों के कारण ही शिवपुर के 100 हेक्टेयर तथा डिगलीपुर के 4 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण तथा इसके डाइवर्जन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल पाई है। विशिष्ट कार्यकुशलता तथा कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान के नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रोहित मंद्रवाल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर रोहित मंद्रवाल। सर्जेंट अशोक कुमार, पर्यावरण सपोर्ट सेवा सहायक, वायुसेना केंद्र कार निकोबार। सर्जेंट अशोक कुमार 23 अगस्त 2021 से वायुसेना स्टेशन कार निकोबार में पर्यावरण सपोर्ट सेवा सहायक के पद पर कार्यरत हैं। आप वायुसेना स्टेशन कार निकोबार क्षेत्र के तहत आने वाले करीब 2 किलोमीटर लंबे 3 समुद्र तटों की साफ सफाई, रखरखाव, कूड़े का निपटान, वृक्षारोपण तथा बाग बगीचों की देखरेख के कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। कार निकोबार के समुद्र तटों में दक्षिण पूर्वी देशों से बहकर आने वाले प्लास्टिक, रबर और अन्य कूड़े का जमाव एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। समुद्र किनारे समुद्री झाड़ होने की वजह से ज्वार बाटा के समय समुद्र में बहकर आने वाले कूड़े कचरे इसमें फंस जाते हैं, जिसके कारण इन समुद्री तटों की साफ सफाई को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। आपने संवेदनशील पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उपलब्ध सीमित संसाधनों और श्रम शक्ति की सहायता से इन समुद्र तटों से कूड़े कचरों की सफाई तथा उसके उचित निपटान में उल्लेखनीय योगदान दिया। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए कार निकोबार वायुसेना स्टेशन के सर्जेंट अशोक कुमार को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सर्जेंट अशोक कुमार।
श्री पी.जी. अन्नादुरई, कीट नियंत्रण कर्मचारी, स्टेशन स्वास्थ्य संगठन पोर्ट ब्लेयर। श्री पी.जी. अन्नादुरई, कीट नियंत्रण कर्मचारी ने वर्ष 1987 में स्टेशन स्वास्थ्य संगठन पोर्ट ब्लेयर में अपनी सेवाएं आरंभ की। आपके पास दल का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता है। आप समर्पण की भावना और दृढ़ता के साथ कीट नियंत्रण दल का नेतृत्व करते हुए कमान क्षेत्र में कीड़े मकोड़ों, चूहों आदि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको कीटनाशक दवाओं और रसायनों का सावधानी पूर्वक भंडारण, रखरखाव एवं इसके प्रयोग करने तथा समय सारणी के अनुसार कीटनाशक दवाओं एवं रसायनों का छिड़काव तथा फॉगिंग करने का अच्छा अनुभव है। आप ड्यूटी समय के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर इन कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपके नेतृत्व में कमान क्षेत्र में कीड़े मकोड़ों, चूहों आदि के नियंत्रण में किए गए प्रयासों के कारण कमान क्षेत्र में जन स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को कई प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सका। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता और समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए स्टेशन स्वास्थ्य संगठन पोर्ट ब्लेयर के कीट नियंत्रण कर्मचारी श्री पी.जी. अन्नादुरई को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री पी.जी. अन्नादुरई। और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रत्येक द्वीपवासी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं हमारे संविधान निर्माताओं को शत शत नमन करता हूं। यह अवसर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रतिबद्धताओं का नवीनीकरण का है। स्वाधीनता के इस अमृतकाल में मैं स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदान व अथक प्रयासों से हमारा राष्ट्र एक सशक्त गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ है। आज का यह गणतंत्र दिवस इसलिए भी विशेष है कि अभी 3 दिन पहले ही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में नेताजी की 126वीं जयंती पर 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों के नाम करने तथा एक भव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। इन परमवीरों का राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट का संकल्प अब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन द्वीपों के असीम सामर्थ्य और यहाँ उपस्थित अथाह अवसरों पर बल देते हुए कहा था कि जिस प्रकार अतीत में इन द्वीपों ने स्वाधीनता की लड़ाई को नई दिशा दी थी, उसी तरह भविष्य में ये देश के विकास को भी नई गति देंगे। अंडमान एक ऐसी धरती है जहाँ पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ, पराक्रम, परंपरा, पर्यटन, प्रबोधन, विरासत, संस्कृति और प्रेरणा का अद्भुत संगम है। विश्व में सिंगापुर, मालदीव्स, सेशल्स जैसी कई देश व विकसित द्वीप हैं
जिनका क्षेत्रफल हमारे द्वीपों से भी कम है, ऐसा ही या इनसे ज़्यादा सामर्थ्य हमारे इन द्वीपों के पास भी उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह द्वीप समूह पिछले 5 वर्षों में ग्लोबल ग्रोथ डेस्टिनेशन बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष में हमारे द्वीपों ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे द्वीप समूह को सारे देश का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। जन भागीदारी व PRI मेंबर्स के सक्रिय सहयोग से हमारे द्वीप समूह को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार तथा संघ राज्य क्षेत्र श्रेणी में दक्षिण अंजमाल जिला को फर्स्ट रैंक डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। इसके लिए आप सभी बधाई व सराहना के पात्र हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य भूमि से दूरी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस व कोविड जैसी बाधाओं के बावजूद आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 44 में से 14 यानी कि 32% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। लगभग 1300 करोड़ रुपए के निवेश से चेन्नई टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना IT रिलेटेड गतिविधियों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है। 200 करोड़ रुपए के निवेश से हम्फ्री स्ट्रेट पर आज़ाद हिंद फौज सेतु तथा लगभग 140 करोड़ रुपए के निवेश से सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की दिशा में 20 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जैसी परियोजनाओं ने विकास के कदमों को और आगे बढ़ाया है। IDA की 26 परियोजनाएं यानी कि लगभग 60% ऐसी हैं जो शीघ्र ही समापन की ओर तेजी से बढ़ते हुए द्वीप समूह की प्रगति को नए आयाम प्रदान करेंगी। इनमें लगभग 1650 करोड़ रुपए के निवेश से 50 मेगावाट LNG पावर प्लांट तथा 27 करोड़ रुपए के निवेश से दिगलीपुर की कलपोंग नदी पर फ्लोटिंग सोलार पैनल्स का कार्य प्रगति पर है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। पोर्ट ब्लेयर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लगभग 85% कार्य हो चुका है एवं यह शीघ्र ही पूरा होने की दिशा में प्रगति पर है। शिवपुर के INS कोहासा में 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सिविल ऑपरेशंस के लिए पैसेंजर टर्मिनल व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही रनवे एक्सटेंशन का कार्य भी जारी है, जिससे हर तरह के वायुयान यहां से ऑपरेट कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अनेक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिनमें प्रिलिमिनरी कॉस्टिंग हो चुकी है, विभिन्न क्लियरेंसेस, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इत्यादि की प्रक्रियाएं समापन के विभिन्न चरणों पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में लगभग 72,600 करोड़ रुपए के निवेश की अंतिम स्वीकृति मिलने के साथ अनेक दूरदर्शी परियोजनाएं जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट तथा टाउनशिप्स की स्थापना इन द्वीपों को
राष्ट्र की प्रगति में इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित करेगी। विकास के कदमों को आगे बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह ही ग्रेट निकोबार आइलैंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले ICTT फेज़ 1 की दिशा में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसी माह फ्लोट करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। हेलीकॉप्टर फ्लीट के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण का प्रस्ताव अनुमोदन के चरणों पर है। RCS उड़ान स्कीम के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के बीच सी प्लेन सेवाओं के रूट्स चिन्हित कर लिए गए हैं। इस सेवा को आरंभ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा बिड्स के माध्यम से चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को लेटर ऑफ अवॉर्ड दिया जा चुका है। वाटर एरोड्रोम्स के निर्माण के लिए एनवायरनमेंट तथा CRZ क्लियरेंसेस का कार्य प्रगति पर है। इनके अलावा अनेक परियोजनाएं पॉलिसी डिसीशंस की कैटेगरी में आती हैं, जिनके इंटेंजिबल बेनिफिट्स अर्थव्यवस्था पर बहुगामी प्रभाव डालने के साथ साथ द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले समय में बेंचमार्क साबित होंगी। इस श्रेणी में द्वीपों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट से मुक्त व वीज़ा ऑन अराइवल ई-वीज़ा की सुविधा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। छोटे द्वीपों में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए नो डेवलपमेंट जोन को 50 मीटर से घटाकर 20 मीटर कर दिया गया है। फिशरीज़ तथा मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए द्वीप प्रशासन साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ ट्रेड लिंक स्थापित करने की दिशा में पहल कर रहा है। विगत 5 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा प्रशासन द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी व डेवलपमेंट की अनेक परियोजनाएं भी पूर्ण अथवा पूर्ण होने के विभिन्न चरणों पर हैं। इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए लगभग 475 करोड़ रुपए के निवेश से 500 पैसेंजर कैपेसिटी के MV सिंधु व MV नालंदा को फ्लीट में शामिल कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा अतिरिक्त रूप से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अब तक लगभग 460 करोड़ रुपए के कार्य एवं परियोजनाएं भी स्वीकृत होकर विभिन्न चरणों पर प्रगति पर हैं। कुल मिलाकर आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी तथा प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा लगभग 90,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक का निवेश विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित हो चुका है, जो पूर्ण अथवा पूर्ण होने के विभिन्न चरणों पर हैं। द्वीपों के विकास में यह निवेश न केवल अभूतपूर्व बल्कि ऐतिहासिक भी है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हाल ही में द्वीपों के पुलिस प्रशासन ने 3 पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस तथा 2 यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सेलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग अर्जित किए हैं। अंत में मैं इस परेड में शामिल मार्चिंग कंटिंजेंट्स, स्कूली बच्चों तथा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित
सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि समाज सेवा की दिशा में आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं माननीय संसद महोदय, PRI मेंबर्स, विभिन्न दलों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण तथा उन सब का जिन्होंने प्रशासन को सहयोग दिया, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव सिविल प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए अथक प्रयासों की भी सराहना करता हूं। संपूर्ण द्वीपवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनकी विजनरी लीडरशिप में हमारा यह द्वीप समूह राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण पावरफुल इंजन ऑफ ग्रोथ तथा इकोनॉमिक ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के आधुनिक विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, ताकि न्यू इंडिया के सपने को साकार करने, देश को एक 5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी बनाने तथा डेवलप्ड नेशंस की श्रेणी में अग्रणी स्थान प्राप्त करने में न्यू अंडमान्स अपनी भूमिका पूरी तरह निभा सके। धन्यवाद और जय हिंद। आज की परेड की सबसे पहले टुकड़ी है अंडमान निकोबार कमान की चतुष्कोणीय टुकड़ी, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक के जवान शामिल हैं। शानदार तरीके से धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। The first contingent is of the Andaman Nicobar Command contingent, comprising of all the 4 services, Army, Navy, Air Force and Coast Guard. It's a quad on the occasion of the 74th Republic Day, depicting the unity in diversity of the nation that makes us unique in the world map and binds us together and motivates us to serve the motherland with devotion, dedication and determination. Sena Medal, 1st Battalion, the 1st Gorkha Rifles. है संघे शक्ति, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। मिलकर हम असंभव को संभव कर सकते हैं। दल का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन राहुल झा, ये सेना मेडल विजेता हैं। कैप्टन राहुल ने गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में जून 2017 में कमीशन लिया। अपने कार्यकाल में इन्होंने सैन्य ऑपरेशनों को बड़ी कुशलता से अंजाम दिया। आप लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC और दुर्गम पहाड़ियों पर बड़ी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विदेश बिखेरती आ रही हैं अंडमान निकोबार कमान के थल सेना घटक के बैंड का दल। परेड में अगली टुकड़ी है अंडमान निकोबार सशस्त्र पुलिस बल की, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मनोज लाल। द्वीप समूह में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अंडमान निकोबार पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज द्वीप समूह के हर कोने पर द्वीप समूह के जवान बड़ी चौकसी के साथ अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। अपने मधुर संगीत से सबका ध्यान आकर्षित करती ये पुलिस ब्रास बैंड की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं ASI किशोर कुमार। नारी शक्ति का परिचय देती अगली टोली है अंडमान निकोबार सशस्त्र महिला पुलिस बल की। दल की नेत्री हैं ASI जेनिफर रॉबर्ट। द्वीपों में अग्नि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और आपदा के समय आम नागरिकों की मदद करने वाले हमेशा तत्पर रहने वाले
जूनियर डिवीजन आर्मी एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स। अगली टुकड़ी कदम से कदम मिलाती हुई शानदार तरीके से सलामी मंच की ओर अग्रसर है जेएनआरएम सीनियर डिवीजन नेवल एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स की टुकड़ी। नेतृत्व कर रहे हैं लीडिंग कैडेट विशाल विश्वास। सफ़ेद पोशाक में सुसज्जित नेशनल कैडेट कॉर्प्स की टुकड़ी अनुशासन, नेतृत्व, निस्वार्थ सेवा जैसे गुणों से परिपूर्ण है और देश की सेवा में सदैव तत्पर। और अब नेवल चिल्ड्रन स्कूल के जूनियर डिवीजन सैन्य राष्ट्रीय कैडेट कोर का मार्चिंग दस्ता कुश शर्मा की अगुवाई में अत्यंत जोश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है डिफेंस समुदाय के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। इस विद्यालय का आदर्श वाक्य है ज्ञानेन शोभते। खुश शर्मा के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर नेवल चिल्ड्रन स्कूल की जूनियर डिवीजन आर्मी एनसीसी ट्रूप। The lovely rhythmic tune that is falling into your ears right now is from the band troupe of Government Girls Senior Secondary School led by Fragrance. The troupe has been participating in the Republic Day and Independence Day parades since several years and also has won numerous awards and appreciations. Moving with grace and beauty, approaching the saluting dais is the girls band troupe led by Fragrance from Government Girls Senior Secondary School. अगली टुकड़ी जो आगे बढ़ रही है वो है कामराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्काउट की टुकड़ी। पिछले 2 वर्षों से इस टुकड़ी ने गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस के परेडों में भाग लेना शुरू किया है। इस स्काउट ट्रूप का नेतृत्व कर रहे हैं यशवंत। कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई कामराज की स्काउट ट्रूप। अगली टुकड़ी जो आगे बढ़ रही है वो है डाइट गैरेट शर्मा की गाइड की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है अदिति देवी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के प्रशिक्षणार्थी जो कल के भावी शिक्षक होंगे, बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के अलावा उन्हें देश के एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित भी करेंगे। यही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है डाइट गैरेट शर्मा की गाइड ट्रूप अदिति देवी की अगुवाई में। अगली टुकड़ी जो सलामी मंच की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है वो रविंद्र बांग्ला विद्यालय के स्काउट ट्रूप अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद अफजल। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का गर्व है इस टुकड़ी को और इस टुकड़ी ने स्वच्छ भारत अभियान, नशाखोरी एवं स्वच्छता पर कई जागरूकता अभियानों में भाग लिया। अगली टुकड़ी है विवेकानंद केंद्र विद्यालय के लड़कों एवं लड़कियों का बैंड ट्रूप। मधुर धुन बजाती हुई इस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे हैं के मयंक। विभिन्न वाद्य यंत्रों का अद्भुत समन्वय। अगली टुकड़ी जो धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल कामराज गाइड ट्रूप। कदम से कदम मिलाती हुई लड़कियों की ये टुकड़ी देशभक्ति की भावना को मन में संजोए शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का गाइड ट्रूप सलामी मंच की ओर गर्व के साथ अग्रसर। द्वीपों का एकमात्र बालिका विद्यालय कल्पना चावला गाइड ट्रूप नेतृत्व कर रही हैं सेरीना। कदम से कदम मिलाती हुई ये टुकड़ी सलामी मंच की ओर से आगे बढ़ती हुई। The next troop marching gracefully forward is the St. Mary's Scout Troop led by Chetan. Established in the year 2005, the only motto of the school being achieving sports, cultural, field and NCC excellency. And it had been successful in doing so. With this dream of perfection and excellence, approaching the saluting dais is the Scout Troop of St. Mary's Batubasti led by Chetan. इस वक्त जो मीठी प्रेरक धुन आपके कानों में मिश्री जैसी घुल रही है वो धुन बजा रही हैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं। हवाओं में बैंड की धुन पर ताल से ताल मिलाते हुए सलामी मंच के और अग्रसर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों का यह दल जिसका नेतृत्व कर रही है विद्या एंजल। The next troop marching forward with great coordination and consistency throughout towards the saluting dais is the guide troop of Naval Children's School led by Kanishka. The luster, the glimmer and the blaze in the eyes of these girls
tend to say that they are no less than anyone in superiority. Marching forward, the girls troop of NCS led by Kanishka. विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ, हाथों में तिरंगा लिए जो दल कदम से कदम मिलाती हुई आगे बढ़ रही है, वो है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं, जिनका नेतृत्व कर रही है संगीता। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक, सफेद रंग अमन को दर्शाते हुए और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक। इन्हीं तीनों रंगों के मेल को दिलों में बसाए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गर्ल्स ट्रूप संगीता की अगुवाई में। अब जो टुकड़ी जोश और उत्साह के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ रही है, वो है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का गर्ल्स ट्रूप। अगुवाई कर रही हैं पी गायत्री। हम ही तो हैं भविष्य के समृद्ध एवं सशक्त भारत के निर्माता। हाथों में सफेद ध्वज धारण किए महिला सशक्तिकरण का अद्भुत परिचय। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल सुंदर पोशाक से सुसज्जित, झूमती हुई और सुरीली धुन बजाती अगड़ी टुकड़ी है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल लाइन की बैंड की टुकड़ी। नेतृत्व कर रही हैं लुसीना। विद्यालय द्वीपों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभा रही है। और अब जो टुकड़ी सलामी मंच की ओर धीरे धीरे अग्रसर है, वो है विवेकानंदा केंद्र विद्यालय के लड़कों की टुकड़ी। अगुवाई कर रहे हैं सी मदन। देश प्रेम की भावना मन में संजोए शानदार तरीके से धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल झंगली घाट का मार्चिंग दस्ता अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर है। अगुवाई कर रही हैं बी वैष्णवी। विद्यालय की स्थापना सन 1962 में हुई थी एवं इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई योगा प्रतियोगिताओं में चैंपियनशिप हासिल की है। हाथों में ध्वज धारण किए कदम से कदम मिलाती हुई ये टुकड़ी सलामी मंच की ओर से गुजरती हुई। Here comes the next troop marching with devotion, dedication and determination. Approaching the saluting dais is the boys and girls troop of Ummat Public School led by Snehita. With great coordination of their flags, holding arms and falling feet, approaching the dais is Ummat Public School led by Snehita. इस वक्त जो मधुर धुन आपके कानों पर पड़ रही है, उसे बजा रहे हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बैंड ट्रूप, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिचर्डसन। सुरीली धुन बजाती झूमती हुई यह टुकड़ी धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। अद्भुत समन्वय, अद्भुत विभिन्न वाद्य यंत्रों का गवर्नमेंट बॉयज स्कूल रिचर्डसन की अगुवाई में। Marching towards the saluting dais is the boys troop of Government Boys Senior Secondary School school line led by Vishal. Marching in great coordination and synchronized rhythm, walking in unison, approaching the saluting dais is the boys of Government Senior Secondary School school line led by Vishal. The next troop marching forward is the girls troop of GDMS led by Riya Singh. Established in 1989, the government demonstration multipurpose school aims to provide quality learning environment to all the students. Kumari Kasturi Bhai, winner international below 1350 category in chess. Kumar Shafiq, winner in All India Independence Cup Karate Championship, brings laurel to the school and the islands. अगली टुकड़ी जो धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर है, वो है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी। अगुवाई कर रही हैं कल्याणी। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी विद्यालय की बालिकाओं ने कला उत्सव एवं अन्य प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतकर द्वीपों का नाम रोशन किया है। हाथों में ध्वज धारण किए सलामी मंच की ओर से गुजरती हुई। अगली टुकड़ी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मला की बैंड ट्रूप बॉयज। सुरीली धुन बजाती हुई झूमती हुई ये टुकड़ी अगुवाई कर रहे हैं एम सूर्या। विभिन्न वाद्य यंत्रों का अद्भुत समन्वय। अगली टुकड़ी महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल के लड़कों का मार्चिंग दस्ता एलन सोलोमन की अगुवाई में।
विद्यालय का मिशन प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानना एवं उन्हें पोषित करना। शानदार तरीके से कदम से कदम मिलाती हुई टुकड़ी सलामी मंच की ओर अग्रसर। अगली टुकड़ी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मला। शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई अगुवाई कर रहे हैं अखिल टोपनो। अब जो टुकड़ी धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रही है वो है सेकेंडरी स्कूल सागरी तारा। लड़के एवं लड़कियों का मार्चिंग दस्ता। अगुवाई कर रही हैं 9 शेरली शेरपा। 9 शेरली शेरपा की अगुवाई में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सागरी तारा की टुकड़ी। हाथों एवं पैरों का बहुत ही सुंदर समन्वय। और अब प्रस्तुत है हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक, जिसे पेश कर रही हैं पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न स्कूलों की छात्राएं। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जंगली घाट केरला का तैयम लोक नृत्य। गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल महाराष्ट्र का लावनी लोक नृत्य। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हैडो गोवा का दुलफोड़ गोवा नृत्य। Undra muja mama, aniyaw sang tatuka. Undra muja mama, aniyaw sang tatuka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Undir mama I love, ani pachi pona liplo.
रविंद्र बांग्ला विद्यालय पश्चिम बंगाल का बंगाली लोक नृत्य। মাসে পরান ঘাসে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে আশ্বিন ফাগুন মাসে পরান ঘাসে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে উথালি পাথালি মনে আত্মা করে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে এই হো পিয়ালি রে এই হো দুলালি রে এই হো পিয়ালি রে এই হো দুলালি রে আশ্বিন ফাগুন মাসে পরান ঘাসে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে উথালি পাথালি মনে আলতা কোণে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে ইনি বিনি টাপাটিনি টানা টুনি টাসা সাহেব বাবুর বউ এসে দেখতে ভারী খাসা উলো কুটি ধুলো কুটি করি হেন ঝি তোর কপালে বুড়া বর খুরমো আমি কি ইনি বিনি টাপাটিনি টানা টুনি টাসা সাহেব বাবুর বউ এসে দেখতে ভারী খাসা উলো কুটি ধুলো কুটি করি হেন ঝি তোর কপালে বুড়া বর খুরমো আমি কি गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल स्कूल लाइन पंजाब का भांगड़ा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मला नागालैंड का हॉर्नबिल नृत्य। मोहनपुरा तमिलनाडु का कावड़ी नृत्य।
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैडो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डिलानीपुर झारखंड का छोटा नागपुरी नृत्य। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म राजस्थान का घूमर। अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो निरापद नए नित्य निर्झर झरे गणतंत्र को आत्मनिर्भर करे। मयूरी झलक झिलमिलाई धरा, युवा इंद्रधनुषात रंगों भरा। आशीष सूरज का पाया तभी, रहें देश में स्वस्थ सुंदर सभी। सभी रंग वर्णों में एकत्व हो, यही स्वत्व हो और यही तत्व हो।
रे